हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी एक कंबाइंड चैप्टर है आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की बुक में। तो इस चैप्टर के आज हम फर्स्ट 5 एमसीक्यूज देखेंगे बच्चों, और एक्सरसाइज आपकी एग्जाम्पलर बुक में ये 13.1 है। तो 13.1 एक्सरसाइज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में इंट्रोड्यूस करूंगा ताकि जो बेसिक्स हैं वो आपको एक बार फिर से रिमाइंड हो सकें। तो सबसे पहले क्या लिखा हो, देखो मीन ऑफ ग्रुप्ड डाटा, कि जो हमने ग्रुप्ड डाटा होता है हमारा उसका मीन फाइंड करने के लिए हमने 3 मेथड्स पढ़े हैं। पहला मेथड है हमारे पास डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में हम मीन कैसे निकालते हैं, सिंपल एक्सआई एफ आई अपॉन एफ आई, ये आपके सामने मीन का फॉर्मूला आप सभी बच्चों को पता है। उसके बाद हमारा सेकंड मेथड था अयूम्ड मीन मेथड। अयूम्ड मीन मेथड में हमारा फॉर्मूला बन जाता है ए, दैट इज अयूम्ड मीन, प्लस एफ आई डी आई, यहाँ पे समीशन, बेसिकली ये समीशन होता है, समीशन एफ आई डी आई अपॉन समीशन एफ आई, यहाँ पे भी समीशन एफ आई डी आई अपॉन समीशन एफ आई, समीशन मीन सम। ऐसे फिर स्टेप डेविएशन मेथड आ गया जिसमें हम ए प्लस एच इंटू समीशन एफ आई यू आई ओवर समीशन एफ आई। तो ये हमारे फॉर्मूलाज हैं बच्चों जो आपको ऑलरेडी आते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक हम तभी कर सकते हैं जब आपको एनसीईआरटी बुक क्लियर है। तो भी हम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, क्योंकि थोड़ी सी स्टैंडर्ड टाइप बुक है ये। उसके बाद हमने मॉड कैसे फाइंड किया था, मॉड के लिए हमने लिखा था एल प्लस, ये हम ब्रैकेट में लिखते हैं f1 माइनस f0 ओवर 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू h। तो ये मॉड का फॉर्मूला हो गया। उसके बाद मीडियन का जो फॉर्मूला किया था एल प्लस n/2 माइनस सी एफ मीन्स कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ओवर f इंटू h। तो ये फॉर्मूलाज रिमाइंड करने के बाद बच्चों अब हम क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। तो इन क्वेश्चंस को आपने थोड़ा सा ध्यान से समझ लेना है, क्योंकि कई बच्चे इन क्वेश्चंस में थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। क्या है एक्सरसाइज 13.1 का फर्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं। आपके सामने एक फॉर्मूला लिखा है, तो ये फॉर्मूला ऐसे होना चाहिए था, समीशन एफ आई डी आई ओवर समीशन एफ आई, जिसको हम सिग्मा भी बोल देते हैं। इन दिस फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द मीन ऑफ ग्रुप्ड डाटा, डीआईज आर द डेविएशंस फ्रॉम ए ऑफ, किसकी होती है डीआई डेविएशन। सबसे पहले मैं लिख रहा हूं कि डीआई होता क्या है, डीआई होता है एक्सआई माइनस ए। इसका मतलब एक्सआई में से ए माइनस करते हैं। अब जो एक्सआई होता है वो क्या होता है बताओ, वो होते हैं मिड पॉइंट ऑफ क्लासेस, मिड पॉइंट ऑफ क्लासेस। शायद आपको याद आ गया हो कि जब हमने ऐसे कोई डाटा लिखा 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, ओके, इसको हम बोलते हैं क्लास इंटरवल्स। फिर हम एक्सआई लिखते थे जिसको हम बोलते हैं मिड पॉइंट ऑफ क्लासेस, और इसका एक और नाम होता था क्लास मार्क्स, इसको हम बोलते थे क्लास मार्क्स। वो क्या होते थे 5, इन दोनों का सम करके 2 से डिवाइड, फिर 15, फिर 25, इसको बोलते हैं क्लास मार्क्स। और हम ए भी इसमें से कोई सिलेक्ट करते थे, मान लो इसको हमने ए मान लिया, तो फिर जो हम डी आई निकालते थे वो हम एक्स आई में से ए माइनस करते थे। जैसे 5 माइनस 15 माइनस 10, 15 माइनस 15 0, 25 माइनस 15 10, ठीक है। तो इसका जो आंसर आएगा, डी आईज आर द डेविएशन फ्रॉम ए ऑफ मिड पॉइंट ऑफ द क्लासेस, मिड पॉइंट्स ऑफ द क्लासेस आएगा इसका आंसर, मींस क्लास मार्क्स ऑफ द क्लासेस। जो इन्होंने मिड पॉइंट लिखा ऑप्शन में, देखो लोअर लिमिट में से कभी माइनस नहीं करते, अपर लिमिट में से कभी माइनस नहीं करते, ठीक है, फ्रीक्वेंसी से कभी माइनस नहीं करते। तो वो हम क्या करते हैं, जो ए होता है वो एक्सआई में से माइनस होता है, और जो एक्सआई होते हैं वो होते हैं मिड पॉइंट ऑफ द क्लासेस। तो इसका जो सही ऑप्शन है दैट इज सी। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, व्हाइल कंप्यूटिंग मीन ऑफ द ग्रुप डाटा, जब आप किसी डाटा का मीन फाइंड करते हो, वी अज्यूम दैट फ्रीक्वेंसीज आर, ये वही बात होगी जैसे 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, ये आपके आगे क्लास इंटरवल्स। उसके बाद मान लो इसकी फ्रीक्वेंसी दी है 3, 5, 10, ये फ्रीक्वेंसी दी है। उसके बाद जो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम पहले क्या फाइंड करते थे, क्लास मार्क्स, जिसको हम एक्सआई बोलते थे, एक्सआई फाइंड करते थे। एक्सआई आपको पता है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2, तो आपने एक्सआई फाइंड कर लिया। फिर हम क्या करते थे, एक्सआई एफआई निकालते थे, ठीक है। एक्सआई एफआई निकालने के लिए हम इनके प्रोडक्ट करते थे, ठीक है बच्चों। अब इसका मतलब जो क्लास मार्क 5 है इसके कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी कौन सी है, 3। जो क्लास मार्क 15 है
इसके कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी क्या है 5, जो क्लास मार्क 25 है इसके कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी की क्या है 10। तो इसका मतलब क्या है कि जो फ्रीक्वेंसीज होती हैं वो क्या होती हैं, सेंटर्ड एट द क्लास मार्क ऑफ द क्लासेस। बी ऑप्शन आएगा इसका। इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर ऑल द क्लासेस गलत हो गया, सेंटर्ड एट द अपर लिमिट ये भी गलत हो गया, सेंटर्ड एट द लोअर लिमिट ये भी गलत हो गया। वो तो सिर्फ क्लास मार्क्स के साथ ही मल्टीप्लाई होती हैं, उसके आस सेंटर्ड होती हैं, वो सेंटर्ड एट द क्लास मार्क ऑफ द क्लासेस। तो इसका सही ऑप्शन है बी। अब हम आगे थर्ड क्वेश्चन पे, थोड़ा सा इसको समझने वाला टॉपिक है ये, कई बच्चों को ये क्वेश्चन थोड़े से क्योंकि थ्योरेटिकल आगे, लेकिन दिमाग लगाओगे तो आपको लगेगा कि बिल्कुल प्रैक्टिकल है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो, थर्ड क्वेश्चन में आपसे कह रहे हैं कि एक्स आई आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द क्लास इंटरवल्स, जो आपको अभी बताया गया है। एफ आई आर द फ्रीक्वेंसीज, एक्स बार इज द मीन। तो आपने इसकी वैल्यू बतानी है, ये इसके आगे भी समीशन है, समीशन एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार, इसकी वैल्यू कितनी होगी। सबसे पहले तो मैं एक्स बार का फॉर्मूला लिख देता हूं। एक्स बार का फॉर्मूला होता है समीशन एक्स आई एफ आई ओवर समीशन एफ आई, ये फॉर्मूला होता है। और आपको पता है कि समीशन एफ आई को हम क्या लिख सकते हैं, एन। ये एन होता है टोटल नंबर ऑफ सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज को स्मॉल एन के साथ भी रिप्रेजेंट किया जाता है। जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो समीशन एक्स आई एफ आई की वैल्यू क्या आ गई, एन एक्स बार, इसकी हमें जरूरत पड़ेगी। अब मैं समीशन को दोनों के साथ अलग अलग कर देता हूं, ठीक है। अभी हमारे पास क्या हो गया, डेरिवेशन को हमें थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे सॉल्व करेंगे देखो, समीशन को हम अलग अलग कर देते हैं, समीशन एफ आई एक्स आई माइनस समीशन एक्स बार, ठीक है। समीशन एफ आई एक्स आई की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से पुट कर दो, एन एक्स बार, और इसकी वैल्यू भी एन एक्स बार होती है, ये आ गया 0। अब आपको सर इसकी वैल्यू एन एक्स बार कैसे हुई, देखो बच्चों, देखो मान लो मैं आपके सामने लिख दूं समीशन 1 to 10, ठीक है, और यहाँ पे लिख दूं, सॉरी 1 to 10 लिखना था मैंने, 1 to 10। समीशन का मतलब कि आप सम कहां से कहां तक कर रहे हो, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ x, तो इसका मतलब मैंने x को 10 टाइम्स ऐड करना है। जब मैं x को 10 टाइम्स ऐड करूंगा एंड सो ऑन 10 टाइम्स, तो ये क्या बनेगा मुझे आप खुद बता दो, ये बनेगा 10x। इसका मतलब जो आपकी n की वैल्यू होती है, जैसे यहाँ पे n 10 था, तो वो 10 के साथ वो मल्टीप्लाई हो गया, चाहे आप उसको 10 टाइम्स ऐड करो चाहे 10 के साथ मल्टीप्लाई कर दो। ऐसी जो यहाँ पे x बार है, ठीक है, ये कोई नंबर है, मीन एक नंबर ही होता है ना, तो एक्स बार इज ए नंबर, सिंपल। जब इसके आगे समीशन है, समीशन मींस इसको हमने n टाइम्स ऐड करना है। जब आप किसी नंबर को n टाइम्स ऐड करोगे तो चाहे आप उसको n के साथ मल्टीप्लाई कर दो, एक ही बात है। तो ये भी n एक्स बार हो गया और ये भी n एक्स बार हो गया, n एक्स बार माइनस n एक्स बार आपका क्या होगा, 0 हो गया। तो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा, तो आपका आंसर 0 आएगा, ए ऑप्शन आएगा, ठीक है बच्चों। अब हम आगे क्वेश्चन नंबर 4 पे, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इन द फॉर्मूला, ये फॉर्मूला भी इनकम्प्लीट है, इसको कंप्लीट कर लेते हैं। समीशन यहाँ पे कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ। इन द फॉर्मूला एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस एच, ये मैंने स्टार्टिंग में आज बताया आपको, ठीक है, कि ये हमारा स्टेप डेविएशन मेथड का फॉर्मूला है। तो यू आई क्या होता है, देखो सबसे पहले हम एक्स आई निकालते थे, सॉरी डी आई निकालते थे ना। डी आई क्या होता है हमारा, डी आई होता है बच्चों एक्स आई माइनस ए। तो ये हमारा अज्यूम्ड मीन मेथड तक हो गया। अज्यूम्ड मीन मेथड में हम डी आई निकालते थे। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है दैट इज स्टेप डेविएशन मेथड। तो स्टेप डेविएशन मेथड में हम एक स्टेप और आगे जाते थे, जिसमें हम यू आई निकालते थे, वो होता था डी आई अपॉन एच। डी आई अपॉन एच का मतलब क्या होगा, डी आई की वैल्यू होगी एक्स आई माइनस ए ओवर एच, तो ये हो गया आपका सी ऑप्शन। एक्स आई माइनस ए अपॉन एच होता है आपका यू आई। इस फॉर्मूले में पूछ रहे हैं कि यू आई का क्या मीनिंग होता है, तो फोर्थ का आंसर आ गया सी। अब हम आगे क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछ रहे हैं कि जो लेस देन टाइप ओजीव होता है और मोर देन टाइप ओजीव होता है, जहां कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व्स होती हैं, वैसे इस बार आपके सीबीएसई सिलेबस में से इस पोर्शन को डिलीट कर दिया गया है मार्च 2021 के लिए, लेकिन उसके बाद वाले ईयर्स में शायद आ जाए, इसलिए मैं आपको बता देता हूं आपकी नॉलेज के लिए कि जो लेस देन टाइप कर्व्स होती हैं और मोर देन टाइप कर्व्स होती हैं, वो हमें प्रैक्टिकली क्या बताती हैं। उनका जो एब्सिसा होता है, उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का, दोनों कर्व्स का, जैसे मैं अगर आपको एक फिगर बना के दिखाऊं, जैसे ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ओके। तो जो कर्व्स होती हैं वो कुछ ऐसे होती हैं,
जैसे एक ऊपर की तरफ जा रही है, ठीक है, एक नीचे की तरफ आ रही है, ठीक है। जो ऊपर की तरफ जा रही है इसको बोलते हैं लेस देन टाइप कर्व या लेस देन टाइप ओजिव, ठीक है, लेस देन टाइप ओजिव, ओजिव बोलते हैं इसको ऐसे, ठीक है। और जो ऊपर से नीचे आ रही है इस कर्व को बोलते हैं हम मोर देन टाइप ओजिव, मोर देन टाइप ओजिव। और जिस पॉइंट पे ये दोनों कट करती हैं तो यहां से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं एक्स एक्सिस के ऊपर, तो ये पॉइंट आपको क्या बताता है, ये बताता है उस डाटा की मीडियन। तो ये चीज आप आगे से याद रखोगे कि जो ओजिव्स बनाते हैं, लेस देन टाइप मोर देन टाइप कर्व्स बनाते हैं, वो हमें क्या बताती है, मीडियन ऑफ द डाटा। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन है बी, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो बच्चों लास्ट में एक चीज फिर कहूंगा आपको कि वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर देना, और अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और बेल आइकन पे जरूर क्लिक करना सो दैट आपको सारी वीडियोस टाइम पे टाइम मिलती रहे। ओके, थैंक यू वेरी मच।